आज चीनी मिल बंद है, चाहे जो भी रोजगार का माध्यम बिहार में बंद है, उसका एकमात्र कोई दोषी है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव सोना के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, लेकिन रूढ़ी जी किसान के घर में जन्म लिए हैं। विरोधी दल वाले लोग कहते हैं कि रूढ़ी जी जहाज से उड़ते हैं और दिल्ली जाते हैं जीतने के बाद, फिर वापस धरातल पर नहीं दिखते। देखिए, वो तो साफ प्रगट दिखाई देता है। अगर लालू जी की सत्ता आता है तो आपसे बालू बेचवाया जाएगा, दारू बेचवाया जाएगा। रूढ़ी जी के अगर सत्ता में रहते हैं तो आपको शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, आपको जहाज चलाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर कहीं दहशत के नाम आता है तो उसका एकमात्र नाम है लालू प्रसाद यादव। एक सूची कार्यकर्ता का कार्यक्रम है कि किसी के खेत काट लेना, किसी के खोप में आग लगा देना, दलित महादलित के साथ जुलूम अत्याचार करना, किसी के चोरी कर लेना, अच्छा। बालू बेचना, दारू बेचना, ये सब आरजेडी कार्यकर्ता के परम धर्म है। अच्छा, कहना यही है कि रोहिणी आचार्य जी राजू प्रताप रूढ़ी के सामने टिक नहीं पाएंगे। सवाल ही नहीं। हमारे साथ अभी दो दिग्गज बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक उदय सिंह और एक धर्मनाथ सिंह एडवोकेट है, और दोनों लोग जमीनी स्तर पर अपना पकड़ इतना मजबूत बनाए हुए हैं कि इनको पता है कि रुझान किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार देख रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव होना तय है और लालू परिवार रोहिणी आचार्य को अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद थे उनके सामने उतारे हैं लालू परिवार राजद से। तो क्या कुछ संभव है इस बार लोकसभा में? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी जीत पाएंगे या रोहिणी आचार्य कहीं सीट गड़बड़ा देगी? क्योंकि एक बयान सम्राट चौधरी का आया था कुछ दिन पहले, किडनी वाला, सुने भी होंगे कि घूस लेकर के लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को टिकट दिए हैं, इस प्रकार का बयान आया था। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के, बताइए राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में। देखिए, रोहिणी जी किसी का बच्ची है, बिहार की बच्ची है, हम उन पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिनका बच्ची है वो विगत 30 वर्षों से बिहार के लूटे हैं। अगर कहीं दहशत के नाम आता है तो उसका एकमात्र नाम है लालू प्रसाद यादव। क्योंकि मनुष्य एक ही है। अगर आपको कहा जाएगा कि आपको कश्मीर जाना है तो आपको अंदर से दहशत रहेगा दिल में, और उसी मनुष्य को और कहा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जाना है तो आप दहशत मुक्त रहिएगा। तो वही चीज है भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के सरकार में हम लोग दहशत मुक्त रहते हैं। क्या छपरा में कुछ उस प्रकार की घटना नहीं होती है बीजेपी के शासन व्यवस्था में? कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। आप कल रोड शो में कहीं देखे होंगे, रोड पर लोग रोड शो नहीं किया है, आतंक फैलाया है। जहां आचार संहिता है, चूंकि कानून व्यवस्था अपना यहाँ उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, वो लोग रोड पर आतंक फैलाया है। लालू जी की आतंक आज जो 30 साल के बच्चा है वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन 30 साल से ऊपर के लोग जो है वो लोग जानते हैं कि उनकी आतंक में कोई आदमी अपना घर में सुरक्षित नहीं था। अभी बीच में 17 महीना के सरकार था, क्योंकि उन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है, उनका एक सूत्री कार्यकर्ता का कार्यक्रम है कि किसी के खेत काट लेना, किसी के खोप में आग लगा देना, दलित महादलित के साथ जुलूम अत्याचार करना, किसी के चोरी कर लेना, अच्छा। बालू बेचना, दारू बेचना, ये सब आरजेडी कार्यकर्ता के परम धर्म है। अच्छा, कहना यही है कि रोहिणी आचार्य जी राजू प्रताप रूढ़ी के सामने टिक नहीं पाएंगे। सवाल ही नहीं है। रूढ़ी जी लोकप्रिय नेता है, रूढ़ी जी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, रूढ़ी जी गरीब के बेटा है, किसान के बेटा है। लालू जी तो झूठ कहते हैं। तेजस्वी यादव सोना के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, लेकिन रूढ़ी जी किसान के घर में जन्म लिए हैं। विरोधी दल वाले लोग कहते हैं कि रूढ़ी जी जहाज से उड़ते हैं और दिल्ली जाते हैं जीतने के बाद, फिर वापस धरातल पर नहीं दिखते। देखिए, वो तो साफ प्रगट दिखाई देता है। अगर लालू जी की सत्ता आता है तो आपसे बालू बेचवाया जाएगा, दारू बेचवाया जाएगा। रूढ़ी जी के अगर सत्ता में रहते हैं तो आपको शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, आपको जहाज चलाने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौशल विकास के कई ऐसा केंद्र खुला जिसमें बिहार के लोग, छपरा के लोग बहुत आगे तरक्की की है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में थोड़ा सा 10 किलोमीटर के फर्क पर मढ़ौरा चीनी मिल है, जो 1996 में जब पहली बार वो जीत करके सांसद पे आए थे, सांसद के पद पर, तो 97 में बंद हो गया चीनी मिल। हाँ, 97 में बंद हो गया, और उसके बाद में फिर सांसद महोदय ने उनका घर गृह स्थल है उसको चालू करवाने का प्रयास किए, लेकिन अभी तक सफल प्रयास नहीं हो पाया। देखिए, रूढ़ी जी जमीनी स्तर पर हर चीज में प्रयास करते हैं। आज चीनी मिल बंद है,
चाहे जो भी रोजगार का माध्यम बिहार में बंद है, उसका एकमात्र कोई दोषी है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। क्योंकि लालू जी के आतंक से यहाँ कोई आदमी रोजगार के निवेश करने नहीं आना चाहता है। और चीनी मिल के जहां तक राजीव प्रताप रूढ़ी जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और आने वाला दिन में आप लोग को बहुत अच्छा सोच सुनने को मिलेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी कोई सम्मान नेता नहीं है, देश के 10 लीडर हैं, उसमें गिने चुने एक है। सर, कहना यह है कि सारण के गरीबों की आत्मा चीनी मिल जो बंद पड़ा है उसमें बसता था, ऐसा कहा जाता था। गरीबों के लिए वो सहारा था। उसका पुर्जी बेच करके लोग कहते हैं कि बेटी का शादी कर देते थे, जो वहां से रसीद मिलता था। उसके बेटी का शादी करना होता था तो अगर चीनी मिल चालू है तो कहता था कि हाँ एक सहारा है हमारे पास। लेकिन आज जो स्थिति है, छपरा के लोग पलायन करते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं उनका जब उम्र होता है कुछ अच्छा करने का, जब जुनून रहता है, उस समय में वो फैक्ट्री और लोहा ढोते हैं बाहर में, गुजरात में जाकर के। जैसे प्रधानमंत्री जी आए थे छपरा में तो एक भाषण दिए थे गुजरात मॉडल पे, लेकिन गुजरात को मॉडल बना दिए, बिहार के लोग जाकर के वहां काम कर रहे हैं, मॉडल ऐसा बना। लेकिन बिहार को मॉडल नहीं बना पाए और सारण को मॉडल नहीं बना पाए सांसद महोदय और यहाँ के जितने भी नेता हैं धरातल। देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सारण ही एक ऐसा जिला है जहां के बाहर में मजदूर ज्यादा मजदूरी जाके लोग करता है और सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर बाहर से पैसा छपरा जिला में ही आता है। क्योंकि छपरा जिला में विकास नहीं होने का कारण एकमात्र लालू प्रसाद यादव, जिसका 30 साल से राजनीति में पकड़ है। आप मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य जी तो चुनाव लड़ेगी, अगर हार जाएगी तो सीधे सिंगापुर चल जाएगी। तो जो कर्ज करता है रोड पर लंगा नाच कर रहा है, उसको तो कोई भेंट करने वाला भी नहीं मिलेगा। और रूढ़ी जी तो पटना में भी कंट्रोल रूम खुले हुए, दिल्ली में भी कंट्रोल रूम है, हमारा सब व्यवस्था है। कोई बीमार हो, चाहे एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, किसी की आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, हॉस्पिटल में आवश्यकता हो। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, रूढ़ी जी कौशल विभाग के माध्यम से बहुत बेरोजगारी दूर किए हैं और बिहार में एक लौता लीडर है जिन्होंने यह मुद्दा उठाया कि 4 करोड़ बिहारी पलायन कर रहा है, बाहर में जाके मजदूरी कर रहा है, इसका स्थायी निवारण होना चाहिए। यह रूढ़ी जी का मुद्दा है। प्रदेश में कोई ऐसा सांसद नहीं है जो इतना आम जनता के लिए खुला एकदम कंट्रोल रूम खुला हुआ है, 24 घंटा आप उसमें सुविधा। कहना यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बदलाव के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारण का बदलाव हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव के तमाम जो निचले से लेकर ऊपर दल के नेता हैं राजद के, उन लोग कहते हैं कि छपरा में हम दिए हैं, बहुत सारी चीज दिए हैं। मढ़ौरा का बात करते हैं, यहाँ दरियापुर में रेल पहिया फैक्ट्री की बात करते हैं और बहुत सारी योजनाओं की वो भी बात करते हैं जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि युवा जो अभी चुनावी माहौल चल रहा है, दावेदारी बहुत सारी चल रही है, लेकिन युवा के लिए कुछ नहीं होता है छपरा में। चाचा जी, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? सारी बातों को तो सुने, जो भी हमारे उदय जी जो का है तो सारी बातों से हम अवगत हैं। अब कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। हमारा जो सांसद हैं रूढ़ी जी, उनसे और रोहिणी आचार्य से या लालू जी से कोई कंपेरिजन, कोई तुलना नहीं है। 30 साल में लालू जी जंगल राज फैला करके बिहार को बर्बाद किए और रूढ़ी जी एक ऐसा सांसद है सर्वगुण संपन्न, एएन कॉलेज का प्राध्यापक, गो एयर का पायलट, इंडिगो का पायलट। सम्राट चौधरी जो बयान दिए हैं रोहिणी आचार्य वाला किडनी वाला मामला पे, क्या बीजेपी को बैकफुट पे आने पे मजबूर? लगातार वो बयान दे रहे हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को लोग कहते हैं बड़बोले नेता हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी को क्या नुकसान हो सकता है इन चीजों से? नहीं कुछ नहीं। लालू जी जो भी किए हैं परिवारवाद में किए हैं, बेटा बेटी पर क्या लिखे हैं, अपने लिए किए हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राजीव प्रताप रूढ़ी समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, बिहार का नाम गौरव किया है। कोई कंपेरिजन नहीं है। रूढ़ी जी के साथ से बुद्धिजीवी वर्ग है, लालू जी के जो पीछे आगे घूमने वाले हैं लुटेरों का जमात है। उनको समाज से कोई मतलब नहीं, अपने से मतलब है, इसलिए तुलना ही बेकार है। यानी कि राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य का कोई तुलना नहीं है और राजीव प्रताप रूढ़ी जी जीत रहे हैं। और पूरा इन लोगों का जो कहना है, जन समर्थन पूरे सारण में, सारण के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
एजुकेटेड हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए कुछ होना चाहिए हमारे सांसद महोदय के तरफ से और तमाम जो प्रतिनिधि हैं। छपरा में एक मामला था, आपसे लास्ट सवाल कर रहे हैं। छपरा रिविलगंज उत्तर प्रदेश वाला जो रास्ता है, वहां पे गंदा नाला का पानी भर रहा है। पूरे छपरा का जो शहर का इलाका है, वहां जाइएगा तो पूरा गंदा नाला का पानी बह रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वहां के जो विधायक हैं डॉक्टर CN गुप्ता जी, बीजेपी के। छपरा के जो सांसद, सारण के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, बीजेपी के। केंद्र में जो शासक बैठा है, बीजेपी के। लेकिन दुर्भाग्य, क्या ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक शहर का विकास ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि छपरा लोकतंत्र में एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। सिताब दियारा जाने वाला वो इलाका है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी जाते हैं सिताब दियारा, और उनके राजनीतिक गुरु का घर भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों पर? देखिए, पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के गवर्नमेंट में शहरी विकास मंत्री छपरा जिला के थे, माननीय उदित राय जी, लेकिन छपरा के एक भी विकास नहीं किए। आज के तारीख में छपरा लोकसभा में 4 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। उन लोगों ने एक पैसा का कहीं विकास नहीं किया, केवल अपना परिवार के, अपना समाज के शोषण किया और समाज के आगे बढ़ाने में लगे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के संज्ञान में, चूंकि आप देख रहे हैं डबल डेकर जो छपरा में बन रहा है, जितना भी छपरा में ब्रिज बन रहा है, ये रूढ़ी जी के देन है। और जहां तक रिबिलगंज की बात है, उनके नॉलेज में है। इस बार निश्चित ही इस पर कार्य होगा, क्योंकि इस पर हम लोग को बातचीत हुआ है और इस पर लगे हुए हैं। क्योंकि छपरा के विकास के बारे में वो इतना एक्टिव है। आप जैसे पहले आप हमसे पूछे थे कि चक्का फैक्ट्री के बाद, तो चक्का फैक्ट्री ठीक है लालू जी लाए, उसमें भी उनका रहस्य था। अपने समाज को आगे बढ़ाने की उस जगह पर लाए। क्योंकि आप देखे होंगे कि रोड से 200 फीट जमीन छोड़ दिया गया ताकि उनका समाज के दर दुकान बने। इसके बावजूद भी उन्होंने जो भी पैसा लास्ट में हुआ राजीव प्रताप रूढ़ी लाए। क्योंकि हम लोग तो सौभाग्य से लालू जी के, एक मिनट सुनिए मेरा बात, हम लोग लालू जी के चुने थे छपरा के सांसद, वो लगातार 10 वर्ष तक रहे। लेकिन दुर्भाग्य छपरा जिला के कि बीच बंधार में छोड़ के चारा घोटाला के आरोप में होटवार जेल चले गए, जो कि सारण के लिए अपमान की बात है। क्योंकि सारण कोई मामूली जिला नहीं है, सारण अपने आप में गर्व वाला जिला है। और सोनपुर विधानसभा खास करके, ये तो प्रदेश को 3-4 मुख्यमंत्री दिए हैं। ये लोग बार बार कहता है कि गरीब को हम 90 के बाद में उठाए, आवाज दिए। उससे पहले रामसुंदर दास मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे बाद भोला प्रसाद शास्त्री मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले कबीर ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बने थे। कहां हम लोग किसी को अपमान करते हैं? अच्छा, आप राजीव प्रताप रूढ़ी को जीतने की बात कर रहे हैं। सोनपुर विधानसभा जो विधायक है राजद का है, परसा विधानसभा में जो विधायक है उनके दल का है, गरखा विधानसभा में जो विधायक है उनके दल का है, मढ़ौरा विधानसभा में जो विधायक है उनके दल का है। तो कहने का अर्थ है कि क्या जब सारे विधानसभा में राजद के वोटर्स हैं और उनके विधायक हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी इस बार जीत रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी जी 2 लाख वोट से जीतेंगे। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के काम बोलता है, भारत सरकार के काम बोल रहा है। समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको प्रधानमंत्री की योजना उसके घर तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों विधायक का चुनाव में जनता राजद को तय करती है? हाँ, लोकसभा विधानसभा में दोनों का चुनाव का अलग अलग प्रक्रिया है। लोकसभा में, विधानसभा में वोटर बदल जाता है। राजीव प्रताप रूढ़ी, हम आपको आश्वासन पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, और मैं नहीं कहता हूं, यह दलित का आवाज है, पीड़ित का आवाज है, अति पिछड़ा का आवाज है, शोषित का आवाज है, किसान का आवाज है, मजदूर का आवाज है। इस सभी वर्ग के लोग 2 लाख वोट से ऊपर से राजीव प्रताप रूढ़ी 4 जून को चुनाव में विजयी घोषित होंगे। और उसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें कहीं से कोई हम ही नहीं की पार्टी के सदस्य हैं तो हम वर्णन कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं रोहिणी दीदी को, रोहिणी दीदी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लिए वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो पूरा जीवन एक तो सुख सुविधा परिवार में जन्म ली है, दूसरा चीज कि सिंगापुर में रही है, जो अपने है कश्मीर के दशा और सिंगापुर के दशा है, तीसरा चीज वो राजकुमारी है, और छपरा में किसान के बेटा ही चाहिए, यहाँ प्रताप रूढ़ी ही चाहिए। यानी कि लालू प्रसाद यादव भैंस चला करके राजनीति किए तो जीत गए, और लोगों के लिए किए भी होंगे, इस कारण से लोग उनको प्यार करते हैं। लेकिन अब चाहिए कि राजकुमार नहीं,
वैसा नेता चाहिए जो कि गरीबों को समझ सके, गरीबों की स्थिति परिस्थिति को समझ सके। तेज प्रताप यादव की वाइफ ऐश्वर्या है, परसे की है, चंद्रिका राय जी की बेटी है, और उनको छोड़ दिए। क्या नुकसान, मतलब कहने का अर्थ है कि इस चुनाव में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का बयान आया था किडनी वाला, और ये पेट उघाड़ करके जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव कही थी मंच से, विश्वास यात्रा में देखे होंगे, यही हमारी बेटी रोहिणी है, बोली थी और बोले थे, और उसी प्रकार से अगर ये पेट उघाड़ करके दिखाना चालू कर दिए तो क्या ऐश्वर्या नुकसानदायक, क्या नुकसान करेगा तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है, क्योंकि परिवार से छूटा छूटी हो गया है उनके लालू परिवार से, तो क्या नुकसान इनसे ऐश्वर्या से राजद को होगा? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लालू जी का घर गोपालगंज में है, तो गोपालगंज के बेटी छपरा में आके करे कि हम छपरा के बेटी हैं। अब माननीय पूर्व विधायक चंद्रिका राय के बच्ची हमारा छपरा के है, हमारा यहाँ का बेटी है, एक मुख्यमंत्री के पोती है, तो दुर्भाग्य न है, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हम लोग तो चंद्रिका राय के बेटी के साथ शरीर खड़ा है, उसके साथ जो अपमान हुआ है, छपरा के जनता इस अपमान के बदला लालू जी से निश्चित लेगा, क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ शोषण किया है, उनके साथ जुल्म अत्याचार किया है। जो जो कर्म किया है उसको माइक पर नहीं कर सकते हैं, पूरा बिहार जानता है। एक बच्ची के साथ को भी कोई नॉर्मल परिवार के नहीं है। लालू जी जब यह पटना में पढ़ते होंगे तब तो उनका बाबा स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री थे, और उस परिवार के शिक्षित बच्ची को अपमान करके लोग शाम को घर से निकाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी जी पिछले चुनाव में लगभग 1,30,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज किए थे, और इस बार जिस प्रकार के लोग बता रहे हैं माहौल, उसमें भी जीत दर्ज करेंगे। जी, एक मिनट, कंपैरिजन की जहां तक बात है, लालू जी का राजनीतिक जन्म छपरा में हुआ। अच्छा, सन 77 के चुनाव में भारत में सुरक्षित क्षेत्र से, जनरल क्षेत्र से 3,75,000 वोट रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। लेकिन छपरा में क्या किए? सौभाग्य से हम छपरा के मूल निवासी हैं। छपरा को नरक बना दिए, जंगल राज बना दिए। नगर विकास मंत्री भी उनके रीजन में छपरा का हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अति वही लोग किए हैं, राजद के समर्थक, उनके जात भाई लोग छपरा को नरक बना दिए थे। राजीव प्रताप, यानी कि उनके जात भाई लोग नुकसान, अतिक्रमण, सारा वर्चस्व, सारे चीजों पर कमांड उन्हीं लोगों का था। राजीव प्रताप रूढ़ी जब हुए, उन्होंने छपरा का विकास, काम बोलता है, डबल डेकर का निर्माण हो, छपरा क्लास 1 स्टेशन छपरा जंक्शन है। क्या कुछ काम किए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी? कुछ काम से निजात के लिए वो नाला जो है, छपरा नाला, मुगल कालीन नाला, उसका रिमॉडलिंग कराया है, सब सफाई हो रहा है, पक्का बन रहा है। छपरा प्लेटफॉर्म जो रेलवे का है टोटली कंजेस्टेड हो गया है, सब उन्हीं लोगों का कब्जा था। उसको मुक्त करा करके एक नेक्स्ट उसका द्वार बनवा रहा है उत्तर साइड से। अच्छा। जो पब्लिक हित में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ जो लोग कह रहा है सोनपुर में कल्लू घाट पर टर्मिनल का निर्माण, पूरे छपरा से सोनपुर का कनेक्शन हो जाएगा, सोनपुर का हो जाएगा तो छपरा से हो जाएगा। यानी कि सांसद रूढ़ी जी बदलाव कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है। गूगल सर्च कीजिए, 36,000 करोड़ का काम छपरा संसदीय क्षेत्र में चल रहा है। कोई भुलाने वाली बात नहीं है, वो युग चला गया। जानकारी के मुताबिक हमें तो पता है कि 32,000 करोड़ की योजना अभी सफल तरीका से चल रहा है। लेकिन जी कुछ बोलना चाह रहे? जिला में कोई ऐसा पंचायत नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी का यही बड़प्पन है और यही सिद्धांत है कि वो कभी नहीं देखते कि पंचायत मेरा वोटर का है, पंचायत मेरा वोटर का नहीं है। कोई ऐसा पंचायत नहीं जिसको एमएस से ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नहीं निर्माण करवाए हैं। वो बोर्ड पर निर्माण नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, काम पर करते हैं। बिजली 100 से दियर में जहां लमटेन ठीक से नहीं जलता था और उसमें बिजली गंगा नदी पार करा के बिजली लाए हैं। आज पूरे सोनपुर विधानसभा में कुछ जगह तो जल रहा है, कुछ जगह जहां पानी की सुविधा नहीं था वहां घर में गैस जल रहा है, गैस पाइपलाइन बिछ चुका हम लोग के गांव में। पूरे सोनपुर की ही स्थिति है। छपरा जिला में पूरे जगह गैस पाइपलाइन पर काम हो रहा है। रूढ़ी जी के विकास के बारे में कोई नहीं कह सकता है। अगर भविष्य में सब चीज ठीक रहा
तो नए गांव क्षेत्र में एयरपोर्ट भी बनेगा। रूरी जी के लंबा सोच है, रूरी जी के लंबा विचार है। उनका है कि सबके बेटा पढ़े, सबके बेटा शिक्षित बने, सब आगे तरक्की करे। उनका सोच ये नहीं है कि चरवाहा विद्यालय में भैंस गाय चराए खाली। उनका सोच है कि भैंस भी पाले, गाय भी पाले, कि शिक्षा भी प्राप्त करे। यानी कि शिक्षित होगा तो बदलेगा प्रदेश बदलेगा, शिक्षित होगा तो प्रदेश बदलेगा। रूढ़ी जी का सपना बहुत ऊंचा है और सपना सारण जिला में वही साकार कर सकते हैं, बाकी इन परिवार के बस के नहीं है। ये तो लुटेरा नहीं, जैसे बाहर से आकर लूट के चल जाएंगे। कहने का अर्थ है कि राजू प्रताप रूढ़ी शिक्षित नेता है, इनके साथ कई एक टैगलाइन है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, पायलट है, और एजुकेटेड आदमी शायद क्षेत्र का बदलाव कर सकता है, और इसी कारण इन तमाम चीजों को आप बता भी रहे थे। और देखिए आगे क्या कुछ होता है। राजनीतिक माहौल कुछ कहा नहीं जा सकता, एक रात में माहौल बदलता है। लेकिन हाँ, रोहिणी आचार्य और राजू प्रताप रूढ़ी का जो ये लोग तुलना कर रहे हैं, उनमें रोहिणी आचार्य कहीं टक्कर में नहीं है राजू प्रताप रूढ़ी का, और राजू प्रताप रूढ़ी जी जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद।